क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। बेगम साहिबा मेरी बात मान लेना, जोया बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। होश करो जोया। छोड़े मुझे मम्मी। ले जाओ परवीन इसको इसके कमरे में, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू। आराम से मेरा बच्चा। क्या हाल बना रही है अपना। मेरी बच्ची। मेरी बेटी, क्यों करती हो ये सब? मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। रूठी मेरी किस्मत की ऐसे, कर कोई शिकवा तो कैसे। मैं नूर हूँ बेनूर क्यों। अम्मी को क्या हो गया? उन्हें जोया की इतनी फिक्र क्यों है? कोई तो बात है जो अम्मी ये सब कर रही हैं। मुझे आज उनसे इस बारे में बात करनी होगी। नूर, तुम सोई नहीं अब तक, या फिर सोकर उठ गई हो? नहीं अम्मी, मैं सोई ही नहीं। क्यों नहीं सोई अब तक? मेरे दिल में कुछ सवाल हैं जो मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे। कैसे सवाल? अगर मैं आपसे पूछूंगी तो क्या आप सच सच बताएंगी? कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? आप जोया की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? क्या मतलब? मतलब साफ है अम्मी, जितनी फिक्र आप उसकी कर रही हैं, इतनी फिक्र सिर्फ एक माँ ही अपनी औलाद के लिए कर सकती है। क्या फजूल बातें कर रही हो नूर? हाँ, तुम्हारी तरह जोया भी मेरी बेटी है। अब लैला बीबी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, मुझे भी तो जोया बीबी का ख्याल रखना चाहिए ना। और फिर वो रात भर घर से बाहर थी तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। इतनी फिक्र आप मेरी तो नहीं करती? कैसी बातें कर रही हो नूर? मैं माँ हूँ तुम्हारी। अब तुम्हें मेरी ममता में भी कमी नजर आने लगी है? नहीं अम्मी, आपकी ममता में कमी नहीं आई, बस आपकी ममता अब मेरे लिए नहीं रही। बस कर दो नूर, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। हाँ अम्मी, क्योंकि जब मेरे पैर में चोट लगी तो आपको जरा भी फिक्र नहीं हुई, और जोया जब वो रात भर घर नहीं आई तो आप पूरी रात एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी। वो इसलिए नूर कि उसकी तरह अगर तुम भी रात भर घर से बाहर रहती ना तो मैं तुम्हारे लिए भी परेशान होती।
क्योंकि लड़की ज्यादा रात भर घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। नबील, आपके और जोया के दरमियान क्या बात हुई है, मुझे तो बताएं। अरे दादी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई जोया को। बेटा, जोया तुम्हारी वजह से कल रात से बहुत परेशान है। दादी मैंने समझाने की तो उसे बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप जानती हैं जब जोया को गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनती। नबील बेटा, जोया तो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, ना उसने कुछ खाया पिया है। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम जोया से बात करो, हल कर लो इस मसले को। अच्छा दादी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं करूँगा बात उससे। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। जोया बीबी, आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? मैंने तुमसे कुछ मांगा है जो पूछ रही हो? जी, वो मैं तो इसलिए कह रही थी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो तुम्हें क्या मसला है? जो कहा जाए वो किया करो। अच्छा बीबी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। वैसे मुझे खबर मिली है, नबील साहब आपको मनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बुलाने वाले हैं। तुमसे ये किसने कहा? वो मैंने बड़ी बीवी साहिबा को बात करते हुए सुना था फोन पर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब वो मुझे मनाएगा, पर इतनी आसानी से तो मैं नहीं मानूंगी। उसे मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा, तब उसे एहसास होगा कि मैं उसके लिए इस लड़की से ज्यादा अहम हूं। अम्मी, किसके बारे में बात कर रही हैं आप? और कौन बेटी? किसका साथ नहीं छोड़ेंगी? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी नूर, तुम्हें वैसी वहम हो रहा है। बड़ी बेगम साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, कौन हो तुम? जी, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ आने से पहले ही हमें जानती थी? जी नहीं, नहीं तो। अच्छा ठीक है, ये रात को तुम जोया के कमरे में क्या कर रही थी? वो जी, मैं तो उनको उनके कमरे तक छोड़ने गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम जोया से दूर रहा करो, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। अब जाओ यहाँ से।
तुमने उस लड़की के लिए मुझे जलाया था ना, अब और तड़पो नबील। इतनी आसानी से तो फोन नहीं उठाऊंगी तुम्हारा। बस इतनी ही फिक्र थी तुम्हें मेरी। अब ये कॉल क्यों नहीं कर रहा दोबारा? हेलो। जोया कैसी हो? बहुत बुरी हूं। और तुम्हें मेरा एहसास कब है जो तुम पूछ रहे हो? जोया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कल सिर्फ एक गलत फहमी हुई है। अच्छा मुझे तुमसे मिलना है, बताओ मैं जल्दी से तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, रेडी हो जाता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना। जोया तुम्हें नहीं मिलना पर मुझे तो मिलना है तुमसे। बहुत ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। जल्दी से रेडी हो जाओ, पिक करने आ रहा हूँ तुम्हें। सही है? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बाय। लगता है शहनाज बेगम को मुझ पर शक हो गया है। कहीं रात जोया के साथ मुझे देख तो नहीं लिया उन्होंने, इसीलिए वो मुझे जोया से दूर रहने का कह रही थी। लेकिन मैं अपनी बेटी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी जोया, मेरी बेटी, कितने सालों बाद मिली है मुझे। अब मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगी। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अम्मी, किसके बारे में बात कर रही हैं आप? और कौन बेटी? किसका साथ नहीं छोड़ेंगी? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी नूर, तुम्हें वैसी वहम हो रहा है। अम्मी, मैंने खुद सुना है। जवाब दे मुझे, किसकी बात कर रही थी आप? क्या जवाब दूं? बेटी तुम हो मेरी, तो तुम्हारे बारे में कहूंगी ना। अम्मी, मैंने आपके मुंह से जोया का नाम सुना है। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के बारे में ही बात कर रही थी। जोया भी तो मेरी बेटी जैसी है ना, उसकी भी मुझे बहुत फिक्र रहती है। तुम भी क्या बातें लेके बैठती हो बेटा? मुझे ना किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ अभी। उठ गई? होश में हो या अभी भी नशे में हो? मम्मी प्लीज। जोया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो हरकत तुमने कल की है, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मम्मी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, लेकिन अब अगर ऐसी हरकत तुमने की तो मैं सब कुछ तुम्हारे डैड को बता दूंगी। मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। और जोया, मेरी बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, समझे तुम? वरना इस घर से तुम्हारा निकलना बिल्कुल बंद। याद रखना ये। ये
मैंने आपसे पहले कहा था कि रेस्टोरेंट के एरिया रिजर्व रखना। मैं उसके लिए आपको अलग पैसे देने के लिए तैयार हूं। आप कैसे रिजर्वेशन कैंसिल कर सकते हैं? डिसअपॉइंटिंग। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? अरे नहीं यार, कुछ नहीं। अरे बताओ ना, किसको डांट रहे थे? वो जोया नाराज है, मैंने सोचा उसको मनाने के लिए डिनर प्लान करता हूँ। डिनर? फिर क्या हुआ? रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई थी, उन्होंने रिजर्वेशन ही कैंसिल कर दी। रेस्टोरेंट का नाम क्या था? आई विल मेक इट फॉर यू। नहीं हो सकेगा, मैंने बहुत कोशिश की है, वो लोग नहीं मान रहे। अरे यार, अब एक मौका तो दें। अच्छा, अब अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो रॉयल रेस्टोरेंट। रॉयल रेस्टोरेंट? चलो मैं बात करके आपको बताता हूँ। जी। हेलो। आपने पहचाना मुझे? नहीं, आप सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर मिला है, दोबारा कॉल मत कीजिएगा। अरे मैं नबील बात कर रहा हूँ। नबील, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो मैंने मेट से आपका नंबर लिया। और आपने मेरा नंबर उनसे क्यों लिया? इस बात की वजह जान सकती हूँ मैं? देखें, आप गलत मत समझें, मैंने तो सिर्फ खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी आपको। अब पाऊँ कैसे आपका? देखें सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि मैं आपकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर चुकी हूँ। काइंडली मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखो नूर, मैं जोया की हरकत के लिए माफी चाहता हूँ। उसने जो कुछ किया उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। देखो नूर, फोन कट मत करना, मेरी बात सुन लो पहले। क्या हुआ? तुम्हारी बात नहीं हुई नबील से? हो गई है दादी। तो फिर क्यों मुंह लटका हुआ है मेरी बेटी का? दादी, मम्मी मुझे खुश देख ही नहीं सकती है। आपको पता है, वो मुझे धमकी देकर गई हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरा घर से बाहर जाना बंद कर देंगी। ऐसा कहा लैला ने? जी दादी। तुम्हारी दादी अभी जिंदा है और मेरा हुक्म चलता है यहाँ। कोई कैद नहीं कर सकता मेरी बेटी को, वो आजाद है। पर दादी, बिल्कुल परेशान मत हो, लैला को तो मैं देख लूंगी। और बेटा, तुम खुश रहो। देखो, तैयार हो जाओ, नबील तुम्हें लेने आ रहा होगा। नबील? ओके दादी, थैंक यू। ठीक है बेटा तुम, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात हुई है हाशिम से और वो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, तो देख लेंगे आके होटल के मामला सारे। जी आंटी, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो मसले मसाइल हैं हम उसे सॉर्ट आउट कर लें ताकि होटल की प्रोग्रेस अच्छे से हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। आंटी, फरहान नजर नहीं आ रहा, मैं उससे मिलना चाह रहा था फोटोशूट के सिलसिले में। फरहान अपने कमरे में होगा, जाके मिल लो। जी मुझसे
आंटी चाय। नूर, तुम क्यों चाय लेके आई हो? आंटी मुझे आपके लिए काम करना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम काम करो। आप मेरी माँ की तरह हैं और माँ की खिदमत करके तो दिल को सुकून मिलता है ना। नूर, तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह करे कि हर माँ को ऐसी ही बेटी मिले। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। आंटी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप किसी बात से परेशान हैं? बेटा, मैं जोया की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। माँ हूँ उसकी ना, मुझे ही परेशान होना। लेकिन अम्मी और हाशिम ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। मुझे उसे सीधे रास्ते पे लाना है, लेकिन मैं नाकाम हो गई। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। आंटी, आप परेशान मत हो। मुझे लगता है कि आपको जोया को प्यार से समझाना चाहिए। अब वो बड़ी हो गई है। अगर आप गुस्सा करेंगी तो वो नहीं समझेगी। प्यार से समझाएंगी तो वो जरूर समझ जाएगी। मुझे बहुत खुशी है नूर, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी की बातें करती हूँ। हालात इंसान को समझदार बना ही देते हैं आंटी। ये नूर कहाँ चली गई? पूरे घर में नहीं है। इसका मिलना बहुत जरूरी है। वक्त भी नहीं। अगर आज ये काम नहीं हुआ तो फिर मौका नहीं मिलेगा। आप कौन हैं? और इस तरह हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं लैला आंटी का भांजा अदील, नबील का छोटा भाई। अच्छा। आप नूर की वालिदा है ना? जी, मैं नूर की वालिदा हूँ। मैं नूर को ढूंढ रहा था। आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ है? वो तो जी लैला बीबी के कमरे में। अच्छा, चले मैं हो जाएगा। मैं आपको चाय देती हूँ। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे, आप जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ जी। आंटी, वो आपने जोया के लिए डायमंड रिंग का ऑर्डर दिया था, क्या वो आपने रिसीव कर लिया? उफ, अच्छा किया तुमने याद करवा दिया। मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। तुम ला दोगे क्या? आंटी, मैं आपको ला तो दूंगा, लेकिन मुझे जरूरी काम है। पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। मैं ऐसे करती हूँ, मुलाजमा को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, क्योंकि ड्राइवर भी छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चली जाती। तुम मुलाजमा को देकर भिजवा देना। आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुलाजिमा पे इतना ट्रस्ट हम कैसे कर सकते हैं? अरे बेटे, रिहाना हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है। नहीं आंटी, मुलाजिमा पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिंग कहीं गिर गई तो क्या करेंगी आप? आप एक काम करें, आप नूर को मेरे साथ भेज दें। हाँ, ये ठीक कहा। नूर बेटा, तुम अदील के साथ जाके अंगूठी ले आओ। आंटी, मैं? बेटा चली जाओ। जी ठीक है। प्लीज। खुदा हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। मगर तुम यहाँ पर? वो मैं अदील सर के साथ आई थी। अदील? अदील तुम्हें यहाँ पे लेके आया? वो किसी लेडी के साथ थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, फिर उन्हीं के साथ यहाँ से चले गए। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब है कि वो किसी लेडी के साथ है यहाँ? जी मैम। क्या बकवास है जी। ये नसीबों मेरा लिखा मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू ही ना
दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया कैसा ये नसीबा मेरा लिखया वे रब्बा हर वेले मैनू दर्द ही मिलया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया हेलो, जोया कहाँ पर हो तुम? मैं घर पर हूँ नबील। जोया तुम अभी तक घर पर हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया था यार। तुमने काम वाली को कह के भेज दिया कि तुम्हें टाइम लगेगा, मैं खुद आ चुकी हूँ। कितनी देर लगेगी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, इसलिए थोड़ी देर होगी। अच्छा जल्दी हो। ओके, बाय। अभी तो तुम्हें मेरा और इंतजार करना पड़ेगा मिस्टर नबील। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं मानूंगी। चलो। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ कोई ज्वेलर की शॉप तो नजर नहीं आ रही। आओ तो सही, बताता हूँ। कहाँ? चलो तो सही। हम यहाँ क्यों आए? ये तो मुझे कोई रेस्टोरेंट लग रहा है। अरे आओ तो सही, मैं बताता हूँ। वो आपने मुझे बताया नहीं कि हम यहाँ क्यों आए। तुम एक काम करो, तुम अंदर बैठ के चाय शाय पियो, मैं बस एक जरूरी काम है निपटा लूं, फिर हम चलते हैं। नूर, सामने को आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं जोया के साथ खाना खाने के लिए आया हूँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मगर तुम यहाँ पर? वो मैं अदील सर के साथ आई थी। अदील तुम्हें यहाँ पे लेके आया? नहीं वो दरअसल लैला आंटी को कुछ काम था तो उन्होंने कहा कि मैं अदील सर के साथ चली जाऊँ। हम यहाँ आए तो अदील सर ने कहा कि मैं यहाँ वेट करूँ, वो कुछ काम से गए। चलो सही है, मैं अदील को कॉल करता हूँ, तुम बैठो, वेट करो, मैं आता हूँ। अरे लगता है नूर ने बता दिए कि मैं यहाँ पे। हेलो आदिल, तुम यहाँ पर आ रहे थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, मैं एक जरूरी काम से आया था। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे? नूर मेरे साथ बैठी हुई है, तुम उसको भी साथ ले आए हो? अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा वक्त आप नूर के साथ गुजार लें जब तक जोया नहीं आती। आदिल मजाक मत करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो जोया को, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अरे आप परेशान मत, मैं बस कुछ ही देर में आ जाऊंगा और फिर हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं बस अभी आया। ओ
मैं तुमसे पूछने भूल गया, तुम कुछ पियोगी? कुछ चाय, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, थैंक यू। आप बस अदील सर को बुला दें तो हम यहाँ से जाएंगे। मेरी अदील से बात हुई है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो सॉरी, मेरी वजह से आप परेशान हो गए। नहीं, परेशानी कोई बात नहीं, असल में सोया कभी भी आने वाली होगी, तुम्हें तो पता है उसको। मैं समझ सकती हूँ, आप परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ। अरे नो, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी जोया की बनती नहीं है। वो यहाँ आएगी, तुम्हें देखेगी तो बदतमीजी करेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो बदतमीजी करे तुमसे। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी नहीं चाहती कि जोया का मूड खराब हो। मैं चली जाती हूँ। नूर, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। जोया अभी तक यहाँ पहुंची क्यों नहीं है? अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। अगर वो वक्त पे यहाँ ना पहुंची तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नबील नहीं सुधरेगा। इसे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होना चाहिए मुझे वेलकम करने के लिए, और ये जनाब अंदर आराम से बैठे होंगे। लगता है थोड़ी सी कसर रह गई है इसे सबक सिखाने में। यार आप सॉरी मैडम, सॉरी। जाओ यार। अब इसका क्या करूं? ये वॉश करना पड़ेगा। चलो। जोया अभी तक आई क्यों? मुझे लगता है उसे मुझे खुद फोन करके बुलाना होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मिस्टर नबील के नाम से एक रिजर्वेशन होगी। जी मैम, जी मैम, इनका फर्स्ट फ्लोर पे इनका टेबल रिजर्व है। ओके, थैंक यू। अब मजा आ रहा है। चलें? इतनी देर लगा दिया तुमने? मैं सो नहीं रही थी अंदर, तो बट्टा वॉच करी थी, इतनी देर लगती है। और मैंने तो कहा था कि आप चले गए। तुम तो माइंड ही कर गई हो। आप बात ही ऐसी करते हैं। अच्छा ना, आई एम सॉरी। सॉरी? आप सॉरी भी बोलते हैं? स्ट्रेंज। क्यों? मैं सॉरी नहीं बोल सकता? जिस वक्त आपको सॉरी बोलना चाहिए था, उस वक्त आपने मुझसे सॉरी बुलवाना ज्यादा जरूरी समझा, वो भी शर्ट धुलवा कर। तुम भूली नहीं उस बात को? क्योंकि वो बात भूलने वाली नहीं थी। अच्छा ना, लड़ने मत बैठ जाओ, चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक टेबल लगी थी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम, यहाँ कोई आया था क्या? जी मैम, यहाँ पर एक सर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वो किसी लेडी के साथ थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, फिर उन्हीं के साथ यहाँ से चले गए। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब है कि वो किसी लेडी के साथ है यहाँ? जी मैम। क्या बकवास है जी। इसके साथ कोई लड़की कैसे हो सकती है?
सुने, ये टेबल उसने मेरे लिए रिजर्व करवाई थी। ये तो मुझे नहीं पता मैम, पर वो किसी लड़की के साथ यहाँ पर आए थे और बिना कुछ ऑर्डर किए वो यहाँ से चले गए। ओके। किसी लड़की के साथ? जोया, क्या हुआ? जोया की कॉल है, मेरा ख्याल है वो आ गई है। हाँ, वो आपका इंतजार कर रही होगी, आप जाएं। नहीं ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ पहले। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं चली जाऊंगी, आप जाएं, वो वेट कर रही होगी आपका। इसने कहाँ से देख लिया? अब क्या हुआ? हाँ, जोया का टेक्स्ट है, मेरा ख्याल उसे शक हो गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखा, मैंने पहले ही कहा था मैं चली जाऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप जाएं जोया के पास। नहीं, अब नहीं मिलूंगा मैं उससे। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। श्योर? हाँ चलो। ये लोग कहाँ जा रहे? अदील, तुम? हे जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ नबील से मिलने आई थी। वो कहाँ है? नबील से मिलने आई? वो जा रहा है किसी लड़की के साथ। किसी लड़की के साथ था? हाँ ना, देख लो। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तू परेशान ना हो जाएगी। हो जाओ स्टार्ट। हो गई। नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया कैसा ये नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। मेरी जिंदगी है तो ये जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, ये फैसला करने का हक तो मेरे पास होना चाहिए ना। क्या हो गया जोया तुम्हें? ये क्या तमाशा है? क्यों चीजें तोड़ रही हो? आप तो मुझसे इस वक्त बात मत करें तो बेहतर होगा। आज उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नबील, नबील, नबील। हाँ, आप रो क्यों रही हैं? नबील को गोली लग गई है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं होगा नबील, कुछ भी नहीं होगा। कैसा ये नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया।